जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि हमारा सारा रूल्स कवर हो जाता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि आपको एक प्रैक्टिस सेट रोज़ कराएं ताकि आपका सारा रूल्स जो है वो कवर होते जाए। एंटो हो, साइनो हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉमन एरर्स हो। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे रूल्स थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है ना। और ये भी बात है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से टफ है, इसमें नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट स्किप आप सारे क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 4 में सबसे पहले हमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं कि योर ब्लैंक नेचर विल एड इट मीन्स हेल्प होता है। ठीक है, यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक एंड योर ऑप्शन इज, देख सकते हैं आप भी, रोटंड। ठीक है, फॉरजेवरिंग। ओके, लैक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, लैक एडिसिकल। ओके, और कैटेलाइटिक। ठीक है, थोड़ा सा समझना है हमको चारों वर्ड को एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला वर्ड है रोटंड। रोटंड मीन्स होता है जैसे गोलाकार। ठीक है ना, सर्कुलर। ठीक, ये जो दिया है बी नंबर ऑप्शन परजेवरिंग, इसका मतलब बहुत ही शानदार और यही हमारा आंसर भी होगा। इसका मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन टू अचीव ए पार्टिकुलर एम। ठीक है, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब डिटर्मिनेशन रखना किसी भी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिफिकल्टीज के बावजूद। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी यही कर रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, चारों ऑप्शन को हम देखेंगे। ठीक है, लैक एडिसिकल, इट मीन्स क्या होता है बाबू, निरुत्साह। निरुत्साह यू नो वेरी वेल। और कैटेलैटिक, कैटेलैटिक इट मीन्स होता है उत्प्रेरणात्मक। ठीक है ना, दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज दियर्स हो जाएगा। ठीक है, दियर्स हो जाएगा, बहुत ही सिंपल ये तो है, दियर्स हमारा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हैं आप। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग ब्लैंक रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तब एक हमारा फ्रेज होता है ब्रिंग आउट। ठीक है, ब्रिंग आउट मीन्स व्हाट, जैसे टू प्रोड्यूस समथिंग, टू पब्लिश समथिंग, मतलब प्रकाशित करना या प्रकट करना। और यहीं तक कह रहा है कि द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट और रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। दैट्स वाई बाबू हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये राउंड नहीं होता है, अबाउट नहीं होता है। ठीक है ना, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है सी हैड टू, ठीक है, सी हैड टू ब्लैंक इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। ओके, सी हैड टू। अब थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 4 का सबसे पहले आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना, फिन का मतलब होता है बहाना करना। ठीक है, बहाना करना, या और भी कुछ हम बोल सकते हैं, अभिनय करना, स्वांग भरना, जो भी कहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। सी हैड टू फिन इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, फेंट, फेन, ये सब इसी टाइप का दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का दिया हुआ है बाबू। ठीक, 5 में हमको करना क्या है पहले समझिए। 5 में हमको एडियम्स फ्रेज बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एडियम्स फ्रेज बताना है। देखिए पहला है हमारा आई हैव, ये टेकन फैंसी का मतलब बताना है। ठीक है, टेकन फैंसी का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। टू अटैक और प्लीज, अट्रैक्ट और प्लीज समबडी, मतलब किसी को अट्रैक्ट करना या खुश करना। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं, ये डेवलप लाइकिंग फॉर, यानी 5 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाइकिंग का मतलब भी वही होता है, अट्रैक्ट करना। तो टेकन फैंसी का मतलब क्या हो गया बाबू, अट्रैक्ट करना या प्लीज समबडी, किसी को खुश करना। ओके, कैरी आउट यू नो वेरी वेल, टू डू एंड कंप्लीट अ टास्क होता है कैरी आउट का मतलब। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना। ठीक है ना, ये देखिए फ्रेज है, फ्रेज में आपको पूरा चीज़ें याद होना चाहिए, उसका मीनिंग याद होना चाहिए। ठीक है, ही बीट्स अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है जैसे घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है ना, घुमा फिरा कर बातें करना, यानी 7 का हमारा हो जाएगा डी, डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली
ठीक है ना, मतलब स्पेसिफिकली टॉक नहीं करना, उसी का मतलब होता है मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। ये देखिए टॉक कंटिन्यूअसली, टॉक सेंसिबली, स्पीक वेल, सारा ऑप्शन इसी से रिलेटेड है, बट आपको जो परफेक्ट मीनिंग याद होगा वहीं एक ही ऑप्शन दिया रहता है फ्रेज में, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थोड़ा समझिएगा, हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। पिछला वीडियो हमने इम्प्रूवमेंट का बनाया था, आप लोग यदि दिखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इम्प्रूव देखिए जो ब्लैक लेटर से यहाँ किया हुआ है, जैसे आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, ओला करना है। करेक्ट, कवरिंग 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। सबसे पहले समझिए एक हमारा डेफिनिट क्या है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि हमारा वीडियो देखे होंगे, क्लास किए होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब डेफिनिट हमारा क्या हो, डिस्टेंस हो, कोई डेफिनिट वेट हो, ठीक है, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना बाबू। इसलिए ये बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला इसके साथ इज का यूज़ होगा, आर तो होगा नहीं, ये काट दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट काट दीजिए, ठीक। अब बचा ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन हमको सबसे पहले आपको आना चाहिए, कौन नहीं होगा, कौन हो सकता है, ठीक है। 2 तो ऐसे ही ऑप्शन गए। अब बी और डी में क्या है, कह रहा है कि बी में इज नो डिस्टेंस, तो नो क्यों होगा, नॉट होना चाहिए, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू देखिए आप लोग, 9 है, ईयर्स एगो आई मेट अ मैन विच देखिए विच दिया हुआ है। अब मैन के लिए क्या कभी विच हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विच का यूज हम करते हैं किसके लिए बाबू, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए 9 में, ठीक है, क्या कह रहा है, ईयर्स एगो आई मेट अ मैन वाज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। देखिए हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और हुम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ हमको सब्जेक्टिव का जरूरत है, ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। ओके, बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 हमारा है बाबू, आप भी देख सकते हैं 10 हमारा क्या है, आप भी देख सकते हैं। 10 में भी यही करना है हम लोग को, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन जो है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर यू, तो हमारा बहुत ही सिंपल है, कौन सा हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 11 में हमको क्या करना है ना, कि 11 to 13 में हमको बताना है बाबू इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। हारमोनियस है पहला वर्ड, हारमोनियस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हारमोनियस का मतलब क्या होता है, मतलब सुव्यवस्थित होता है, मैत्रीपूर्ण, जो भी सोचिए, ठीक है ना, पीसफुली, फ्रेंडली, वट एवर यू नो, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिसकॉर्डेंट, क्योंकि अपोजिट बताना है ना बाबू, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉर्डेंट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, सोनरस, सोनरस आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सोनरस होता है, सोनरस साउंड होता है, ठीक है, सुरीला, ठीक है, सोनरस मीन्स सुरीला। कॉर्डेंट, कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है ना, एडैप्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस मीन्स तो यू नो वेरी वेल, संतुलित। नेक्स्ट और है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, लचीला होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, इसका साइनो होता है, इसका बट एंटो बताना है, इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड मीन्स फेंक देना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही पुराना वर्ड है हालांकि। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला, छिछला कहने का मतलब जिसको डीप नॉलेज नहीं हो, जो भी समझ सके आप। 13 का कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, तो हो जाएगा जेन्यून। जेन्यून का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, नेचुरल, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 में हम लोग को देखिए बताना है क्या, करेक्टली वर्ड बताना है 14 to 16 में, ठीक है, विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो देखिए 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 14 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, जुवेनाइल, जुवेनाइल यू नो वेरी वेल, ठीक है, यंग को बोला जाता है, कनेक्टेड विथ यंग पीपुल हु आर नॉट येट एडल्ट, जो एडल्ट नहीं होता है, ठीक है ना, बचकाना बोल सकते हैं आप, जिसका एज मतलब एडल्ट से कम होता है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल। नॉलेजेबल यू नो वेरी वेल,
और 15 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 नॉलेजेबल का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नॉलेज से बना हुआ है नॉलेजेबल, ठीक है ना। नॉलेजेबल का मतलब जानकार, विद्वान, वेल इन्फॉर्म्ड जिसको बोल सकते हैं। 16 नंबर बहुत ही अच्छा है बाबू। 16 डेटेरियोरेट का मतलब होता है स्थिति को मतलब और वर्ष बनाना, बदतर बनाना, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का सी हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ चलते हैं 17 to 19 में हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका हमको बेस्ट एक्सप्रेशन यानी साइनो बताना है, ठीक है ना। फेलिसिटेटेड होता है, फेलिसिटेटेड वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट होता है, ठीक है ना। फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, बधाई देना ही होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा, एडोर्ड, ठीक है। इनकरेज, यू नो वेरी वेल, साहस, ठीक है ना। ऑनर है 18 बाबू। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, आदर, एडमिरेशन होता है। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन, यू नो दृढ़ता होता है, करेज, डिसिप्लिन, ठीक है ना। रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा। क्लैरिफाई भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है देखिए शुद्ध करना, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता, बट करेक्ट का ज़्यादा बेहतर है। रेगुलराइज, यू नो रेगुलर से बना हुआ है, नियमित से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और वर्ड दिया हो कंडोन। कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। कंडोन मीन्स माफ़ करना। अब देखिए अब असली क्वेश्चन आया है हम लोग के सामने, असली क्वेश्चन यानी कॉमन एरर्स। चलिए बनाते हैं कॉमन एरर्स बाबू, ठीक है। और क्वेश्चन है हम लोग के सामने 20, ठीक है। और कह रहा है 20 में कि द किचन नीड पेंटिंग बैडली, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मेट गेट इट डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ सब्जेक्ट बाबू क्या है, सिंगुलर, ठीक। यहाँ बैडली नीड जो दिया हुआ है, बैडली नीड जो दिया हुआ है ना, यहाँ नीड्स होना चाहिए, बैडली नीड नहीं, बैडली नीड्स होना चाहिए, ठीक है। द किचन ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, द किचन नीड्स होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, और हम जानते हैं कोई भी मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, जब एस या एस लगाते हैं तब जाकर सिंगुलर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 तो बहुत ही सिंपल है। इफ़ आई विल प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनी बडी, यू नो वेरी वेल कि इफ़ लगा हो, ठीक है। क्वेश्चन में इफ़ हो, वेन हो, ठीक है, अनलेस अनटिल, इसके साथ हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ यानी विल का यूज़ इसमें से हम हटा देंगे, विल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरी आई डू, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 22 में यहाँ जो एरर है हमारा पार्ट बी में है, ठीक है। पार्ट बी में क्या है एरर, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। आगे आपका क्या है, फॉल्ट एट, ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्ट विथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फॉल्ट विथ, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी हमारा गलत दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ही फाइंड्स फॉल्ट विथ एवरीथिंग आई डू, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और इसमें हमको क्या बताना है 23 में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, यू नो वेरी वेल। पुट साइड बाई साइड, देखिएगा बहुत ही अच्छा वर्ड दिया हुआ है, पुट साइड बाई साइड। इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट एपोज, ठीक है। किसी चीज़ को अगल बगल रखना, मतलब किसी चीज़ को अगल बगल रखना बिल्कुल भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा और भी है इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है समझिएगा, इम्पोज मतलब लागू करना, ठीक है। और प्रोपोज, यू नो वेरी वेल, प्रोपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना, ठीक है ना। और डिपोज का मतलब क्या होता है, डिपोज मीन्स होता है पदच्युत करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है 24 में भी, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इनकॉरिजिबल
असुधार जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है ना। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो क्या हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ओके, अच्छा जी, और भी वर्ड दिया हुआ है। इनएलिजिबल मतलब अयोग्य होता है, ठीक है। इनएलिजिबल मतलब अयोग्य होता है। इंडोलेंट का मतलब आलसी, यू नो वेरी वेल। इनडेफेटिगेबल का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को समझिए, अथक, ठीक है। अश्रांत मतलब बिना रुके हुए। ओके, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, ठीक है ना, जनरल बोलते हैं। लेफ्टिनेंट का वर्ड मीनिंग पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरल बोलते हैं, हायर इन रैंक होता है आर्मी का, उसको हम लोग जनरल बोलते हैं, ठीक है, होते हैं, सॉरी, बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है, ठीक है। मेजर, यू नो वेरी वेल, इसको कर्नल पढ़ते हैं लेकिन कॉलोनल लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।